आयांश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज जैसा कि श्याम पट पर अंकित है सममित तथा विषम सममित आव्यूह, हम एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे। पहले सममित आव्यूह क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह, देखिए, यदि A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M क्रम का वर्ग आव्यूह, यानी कि सममित आव्यूह जब भी अध्ययन करेंगे वर्ग आव्यूह की बात है। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो यदि A बराबर AIJ M क्रॉस M क्रम का वर्ग आव्यूह है, क्रम कोटि का वर्ग आव्यूह है, कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो यदि तो A सममित होगा, A सममित होगा यदि A डैश इक्वल टू A, अर्थात A का ट्रांसपोज निकाले यानी A का परिवर्त आव्यूह निकाले तो स्वयं फिर वही आव्यूह मिल जाए, उसे हम कहेंगे सममित आव्यूह होगा। अर्थात AIJ इक्वल टू AJI, मतलब कि अगर हम एक रो और कॉलम को परस्पर बदल दें, उसका ट्रांसपोज निकालें, परिवर्त आव्यूह निकालें, तो फिर वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तब कहेंगे ये सममित आव्यूह। जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू, मान लीजिए कि √2 5 3 5 1 -2, तो और यहां पर हो जाएगा 3 -2 और ये मान लीजिए 4 है। अगर ये ऐसा आव्यूह है तो अगर हम थोड़ा सा इसको हम इस तरह से, तो अगर ऐसा आव्यूह है तो यदि हम A डैश निकालें तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा छात्रों? देखिए, हम रो को कॉलम बदलेंगे तो हो जाएगा √2 5 3, ये 5 1 -2 और 3 -2 4, अर्थात हमने जो कि A के बराबर है। ऐसी दशा में हम कहते हैं कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A डैश इक्वल टू A देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात A का ट्रांसपोज निकालें फिर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों विषम सममित। हम इसके बारे में अध्ययन करके हम आज इसके प्रश्नावली सवाल हल करेंगे। विषम सममित आव्यूह, देखिए इसमें थोड़ा सा बस अंतर है। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि AIJ M क्रॉस M कोटि का वर्ग आव्यूह। देखिए, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये जो होता है वर्ग आव्यूह का ही होता है। तो यदि A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M कोटि का जो है कि ये वर्ग आव्यूह है तो इसका विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यदि यानी A इक्वल टू AIJ विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, आव्यूह कहलाता है यदि A डैश इक्वल टू -A, यानी इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, यानी हम A डैश निकालेंगे तो वह -A के इक्वल टू हो तो उसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात AIJ इक्वल टू -AJI। अब यदि I बराबर J रखें,
यदि आई बराबर जे तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, या ए आई आई प्लस ए आई आई सफिक्स है तो इक्वल टू जीरो, टू ए आई आई इक्वल जीरो, अर्थात ए आई आई इक्वल जीरो। तो यह जान लीजिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव जीरो होते हैं। यह जान लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अगर मुख्य विकर्ण अवयव के उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से यानी विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बी इक्वल टू है जैसे जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी, ये माइनस एफ जीरो माइनस एफ माइनस जी जीरो। अब हम इसका बी डैश निकालें तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा जीरो ई एफ, रो को कॉलम बदलेंगे, ये माइनस ई जीरो जी और माइनस एफ माइनस जी जीरो। हम जरा से जो माइनस कॉमन ले रहे हैं प्रिय छात्रों, तो जब माइनस कॉमन लेंगे यानी कि जहां पर प्लस है यहाँ पर दो बार माइनस वन गुणे माइनस वन, एक माइनस वन कॉमन मिल जाएगा, तो जहां पर प्लस हो माइनस हो जाएगा और जहां माइनस हो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा जीरो, जीरो का आगे प्लस माइनस लिखने कोई औचित नहीं होता है, ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो, अर्थात क्या हो गया कि बराबर माइनस बी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर यह विषम सममित अवयव होगा तो ए डैश इक्वल टू, अर्थात यहां पर बी डैश इक्वल टू माइनस बी, इसलिए यानी कि हियर बी डैश इक्वल टू माइनस बी, अतः बी विषम सममित अवयव है। अब कुछ प्रमेय है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे यह प्रमेय दिया है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव को के लिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव होता है, और जबकि बी ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होता है। अगर कोई वास्तविक अवयव वाले एक ऐसा वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव वास्तविक हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, तो ए मान लीजिए यानी कि ए जो होता है ए प्लस ए डैश सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। इसके लिए किसी ऊपर लिख दे, किसी वर्ग अवयव ए के लिए, वर्ग अवयव ए के लिए ये शर्त आवश्यक है कि वर्ग अवयव होना चाहिए। तो क्या माना हम इसका माना b इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो हम निकाले b डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश ब्रैकेट का डैश, तो हम जानते हैं कि ए डैश प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा, तो हम इसको ए डैश रखे और इसके पास पहले पढ़े हैं कि ए डैश का डैश, अर्थात किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालिए फिर उसका दोबारा परिवर्तन निकालिए, वह मुख्य यानी मूल मैट्रिक्स फिर मिल जाता है, मूल अवयव मिल जाता है, तो यह हो जाता है ए हो जाएगा। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, यह नियम है अवयव का, अगर पूरे का डैश तो दोनों अलग अलग डैश हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस ए डैश, क्योंकि दो अवयवों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जानते हैं क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी, अगर दो अवयव
योग के अनुरूप हैं, उनको जोड़ा जाए तो उन दोनों का योगफल वही होता है जो क्रम बदलने के बाद भी उनके योगफल पर कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात यानी कि बी डैश यानी कि बी, अब यहाँ ये बी डैश का मान है तो बी डैश इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए डैश क्या है एक्स, इसलिए ए प्लस ए डैश एक समित, अर्थात बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश समिताव्यय, क्योंकि जब हमने निकाला उसका ट्रांसपोज निकाला बी का तो वह मूल आव्यूह फिर मिल गया, तो समित आव्यूह है। और अब ए माइनस सी डैश को देखेंगे कि माना सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश, तो सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश पूरे का डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश। तो आप जान रहे हैं कि बराबर आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए, जानते क्योंकि आप पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ए डैश इक्वल टू डैश इक्वल टू हो जाता है। अब इसमें माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं जहां पर प्लस हो वहां पर माइनस इंटू माइनस दो बार मान ले, तो एक बार माइनस कॉमन तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ जब माइनस कॉमन मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। जब किसी यानी रात से माइनस कॉमन लेते तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो माइनस ये प्लस जाएगा ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश वैल्यू सी है, अर्थात यानी कि बराबर सी है, तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी है, इसलिए सी बराबर ए माइनस ए डैश, यानी कि विषम सममित आव्यूह, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विषम सममित आव्यूह है। तो आप समझ गए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, वर्ग आव्यूह दिया है, तो ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा तथा ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होगा। एक अगला थ्योरम और है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम यानी कि एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको आप देख लीजिए कि किसी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, मैं आज इसके प्रश्न हल करूंगा। किसी भी वर्ग आव्यूह को हम एक सममित है एक विषम सममित के आव्यूहों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, कि अर्थात ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यह जो है कि जहां वेयर 1/2 ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है और 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह। मैं इसके पहले थ्योरम में बताया था कि किसी भी वर्ग आव्यूह को जब हम ए प्लस ए डैश लिखते हैं वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ए माइनस ए डैश क्या करते हैं वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो हम इस प्रॉपर्टी जब भी किसी भी वर्ग आव्यूह कहेगा कि आप यानी एक सममित है एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए, तो हम इस प्रकार से वो विस्तार करके लिखेंगे और आगे हम इसी सवाल बता रहे हैं। मैं प्रश्नावली 3.3 के आज कुछ सवालों बताने प्रयास बताऊंगा, आप इसको ध्यान देखिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मैं उस दिन एक दिन पहले जो छोड़ा था वीडियो से आगे उसको बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं बता रहा हूं, दे दिया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है करा यदि ए इक्वल टू कास मैट्रिक्स कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई।
सत्यापित हमें करना कि ए डैश इंटू ए इसकी वैल्यू आई। हम देख रहे हैं ए जो है ए इज 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए जो आई मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह भी 2x2 के ऑर्डर की मिलेगी। तो हमें ए डैश इंटू ए निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए डैश यानी ट्रांसपोज आके तो ए का परिवर्त ए डैश इक्वल टू हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना लेंगे और कॉलम को रो। बस रो को कॉलम बना लीजिए, आ गया आपका ये रो, पहला रो है हो जाएगा काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू काश अल्फा। ये हो गया, यह हो गया ए का ट्रांसपोज परिवर्त, ए का परिवर्ता दो। अब निकालेंगे नाउ ए डैश इंटू ए। ये सवाल छोटे छोटे लेकिन आप इसको हल करेंगे, आपको ये 2 नंबर बड़े अच्छे सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे, आपका अति यानी कम समय में 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ए डैश इक्वल टू ए का मतलब पहले काश अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा इंटू ए की वैल्यू लिखेंगे काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा। आप जान रहे हैं यह भी 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है, यह भी 2x2 की, तो गुणनफल यहाँ पर संभव है। तो हम यानी कि क्योंकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए गुणनफल संभव। हम इस रो से इस कॉलम में गुणा करेंगे संगत में, तो काश अल्फा इंटू काश अल्फा काश स्क्वायर अल्फा, अब माइनस उड़े माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा इस रो का इस रो में तो काश अल्फा का साइन अल्फा में गुणा होगा काश अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये माइनस प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा काश अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर अब इस रो से गुणा करें, इस रो के संगत रो से इस कॉलम में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा इंटू काश अल्फा और माइनस ये काश अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पर फिर हो जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस काश गुणनफल आप जानते हैं। तो प्रिय छात्रों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि काश स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यह इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1, और यहाँ पर यह काश अल्फा साइन अल्फा पॉजिटिव है, काश अल्फा साइन अल्फा निगेटिव है, दोनों इक्वल है लेकिन साइन विपरीत है अपोजिट, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ कट जाएगा 0 और 1 इक्वल टू आपका आ गया आई आ गया। इस प्रकार से यह सवाल हल हो गया। आप इसमें ध्यान से देख लीजिए, बहुत छोटा सा है कि बस ए इक्वल टू इतना ए डैश इंटू ए, यानी कि ए डैश का ट्रांसफर निकाल लेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और आप देख रहे हैं हल हो करके ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगी 0 1 0 0 1, यह 2x2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल लगाने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कह रहे हैं कि यदि यानी कि ए इक्वल टू दिखाना सिद्ध कीजिए कि आप भी हुए, दिया है 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, सिद्ध करना है कि आप भी हुए ए 7 का फर्स्ट है ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू दे दिया है कि 1 -5 सॉरी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। इसको हमें सिद्ध करना कि सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह की पहचान हम तुरंत उसका ट्रांसपोज निकालें, ये डैश निकालें, और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कह देंगे यानी वह भी एक इक्वल आ गया तो कहे सममित आव्यूह है। बस इससे कुछ करना नहीं है, केवल ट्रांसफर निकालिए। आप ट्रांसफर निकालिए ए डैश इक्वल टू, यहाँ ए डैश का मतलब कि आप रो को कॉलम बना लेंगे। तो देखिए हम ये करें 1
-1 5। अब दूसरी रो है तो -1 2 1 और 5 1 3। और हम देख रहे हैं कि ए डैश निकाले और जो ए डैश की वैल्यू है वही ए की वैल्यू है, तो हम लिख देंगे इक्वल टू ए। आप देखिए ए डैश 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ए डैश और इक्वल है क्योंकि दोनों के आर्डर समान है, दोनों की संगत है वो बराबर है, तो बराबर ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। इस तरह से अर्थात कहेंगे जब ए डैश इक्वल टू ए, कहेंगे हियर हियर ए डैश इक्वल टू ए, अतः अतः ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। बस समझा गया होगा कि जब ए डैश इक्वल टू एक सममित आव्यूह है। और इसका दूसरा पार्ट दे दिया है, दूसरा पार्ट दे दिया है क्वेश्चन में 7वां का सेकंड दे दिया है कि दिखाइए कि ए इक्वल टू, यदि ए बराबर दे दिया है ए बराबर 0 1 -1, फिर दे दिया है कि -1 0 1 1 -1 0, एक विषम सममित आव्यूह है। इसको देकर है कि यह एक विषम सममित आव्यूह, तो विषम सममित आव्यूह के लिए हम वही ए डैश निकालेंगे, चाहे सममित निकाले ज्ञात करना हो या विषम सममित, तो हम ए डैश निकालेंगे और देखेंगे कि अगर ए डैश की वैल्यू -1 के बराबर है तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो तुरंत ए डैश निकालिए, ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, वही नंबर ऑफ रो को हम कॉलम बदल देंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब एक काम करें हम लोग, इसमें से जरा माइनस कॉमन लें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर से, यानी माइनस कॉमन ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर यह इसके बराबर आ जाए तो हम इक्वल टू ए लिख देते, लेकिन इसका मान इसके बराबर है तो माइनस कॉमन लेंगे। तो जब ही हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अब देखिए अंदर 0 0 और ये क्या हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस जाएगा, 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0। आप देख रहे हैं जो यह वैल्यू है ए की वैल्यू, और यहाँ तुलना कर देखो 0 1 -1 -1 0 1, यहाँ भी मिल रहा है 1 -1 0, अर्थात यह ए मिल गया तो बाहर माइनस है तो माइनस ए हो गया, अर्थात ये डैश निकाले वह -a के बराबर आ गया। तो कहेंगे कि हियर 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 ए डैश इक्वल टू -a, अतः अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये एक विषम सममित, क्यों? क्योंकि ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल है, तब हम कहेंगे ये एक विषम सममित आव्यूह। ये भी सवाल सब कंप्लीट हुआ। मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 9वां बता रहा हूं, 8वां आसान लगा लीजिए, 10वां बता रहा हूं, 9वां क्वेश्चन 9वां बता रहा हूं और 10वां के एक बार बताऊंगा, आपको सवाल फिर समझ में आएगा, फिर आगे बताया जाएगा। 9वां कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू, कह रहा है कि ए इक्वल टू, 9वां सवाल कह रहा है कि ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू 0 a b -a 0 c -b -c 0, तो 1/2 a प्लस a डैश या 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो तुरंत पहले हम a डैश ज्ञात कर लें, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a डैश ट्रांसफर निकालना है, a का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह
ए डैश इक्वल टू देखिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये निकल गया। तो हम कहेंगे कि 1, अब नाउ ए प्लस ए डैश निकालें। तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो देखिए पहले 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और फिर प्लस ए डैश की वैल्यू हम लिखेंगे, देखिए ए डैश वैल्यू 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो जब हम इसको प्लस निकालेंगे बच्चों तो देखिए 0 0 0 हो जाएगा, ए और माइनस इन दोनों की वैल्यू पे 0 आ जाएगी, प्लस बी माइनस ये भी 0 आ जाएगा। तो माइनस ए और प्लस ए 0 आ जाएगा, ये 0 प्लस 0 0 प्लस सी माइनस ये भी 0 आ जाएगा, माइनस बी प्लस सी 0, ये माइनस बी प्लस बी 0 आ गया, माइनस सी और प्लस ये भी 0 आ जाएगा 0, इसके सभी वो 0 आ गए। तो यह तो ए प्लस सी डैश का मान निकला, लेकिन हमें निकालना है 1/2 ए प्लस सी डैश। तो कहेंगे नाउ 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू, तो चूंकि ए प्लस ए डैश की वैल्यू 0 सभी अभी 0 है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और जब हम 1/2 से भाग देंगे यहाँ लिखे बराबर लिखेंगे 1/2 तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए यहाँ 1/2 से भाग देंगे हर 0/2 हर सब 0 हो जाएगा, इसलिए यानी यूं कहिए कि 0 से हम 1/2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे जरूर। और दूसरा क्या करना है कि 1/2 ए माइनस ए डैश याद करना है, तो 1/2 ए माइनस ए डैश निकालेंगे, तो यहीं पर हम ए और ए डैश वैल्यू प्राप्त है, तो हम यहाँ पर देखिए 1/2 पहले ए डैश ए माइनस ए डैश निकालने के क्रम का ध्यान रखिए, जब भी माइनस की बात आती है, प्लस में तो कोई क्रम थोड़ा सा बदल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में क्रम न बदल पाए। तो करा ए माइनस ए डैश, तो हम ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ए माइनस ए डैश जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे ए माइनस ए डैश इक्वल टू, देखिए अब घटेगा तो 0 में से 0 हो जाएगा, और ये माइनस से है तो माइनस घटेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए और ए 2 हो जाएगा, बी और प्लस बी 2b हो जाएगा, यदि माइनस से माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सी और ये माइनस प्लस 2 माइनस और ये माइनस प्लस से हो जाएगा, सी प्लस सी तो 2c हो जाएगा, माइनस भी यहाँ माइनस काम करेगा तो हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो माइनस 2b और ये माइनस 2c और 0, और हम निकालेंगे नाउ 1/2 ए प्लस ए माइनस ए डैश इक्वल टू, तो हमारे को जो 1/2 हमारा हर लिखेंगे 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c और माइनस 2b माइनस 2c 0। तो इसका मतलब कि जो 1/2 ए माइनस ए डैश जो हमारे वैल्यू प्राप्त होगी, यह प्राप्त होगी, देखिए बच्चों हर अवयव में 2 से भाग चली जाएगी, तो 0 ए बी और माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस से 0। इस प्रकार से हम जो है कि यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश का मान निकाले। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 सवाल रह गया है, मैं इसको कल अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम एक आव्यूह को एक सममित है विषम सममित आव्यूह में तोड़ेंगे, और कुछ सवालों को और बताऊंगा। धन्यवाद।